नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एहसन भारती और आपका स्वागत है सानवी जीएस चैनल के नए वीडियो में। आज है 11 जनवरी 2025। हम लोग 11 जनवरी 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो है प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है मनाने का? तो उद्देश्य जो है विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना तथा हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना है। विदेशों में भारत के दूतावास इस दिन को विशेष रूप से मनाते हैं। तो विदेशों में जो है भारत के दूतावास के द्वारा इस दिन को विशेष रूप से मनाया जाता है। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ पर अवस्थित है? तो यह जो है मॉरिशस में स्थित है। याद रखिएगा, विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ पर है? तो मॉरिशस में है। आपको बता दें कि वर्ष 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किया था। विश्व हिंदी दिवस पहली बार कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो है पहली बार 10 जनवरी 2006 को मनाया गया था और उस वक्त भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। और तब से लेकर हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि भारत में 2 बार हिंदी दिवस मनाया जाता है। कितने बार? 2 बार हिंदी दिवस मनाया जाता है। एक बार जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। और दूसरा जो है विश्व हिंदी दिवस है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो है इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दे, जिससे होगा कि आपके पास प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिसमें राज्य के प्रसिद्ध संस्थान हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर इसे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखने को मंजूरी दी गई है। और नाम आता है हिमाचल प्रदेश का, तो हम लोग हिमाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू है। और राज्यपाल कौन है हिमाचल प्रदेश के? तो शिव प्रताप शुक्ल है। लोकसभा की कितनी सीटें आती है हिमाचल प्रदेश से? तो 4 सीटें आती है और राज्यसभा की 3 सीटें आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है? तो कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन जो है कहां पर किया गया है? प्रयागराज में किया गया है। किसके द्वारा किया गया? तो सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि महाकुंभ मेले की शुरुआत कब से हो रही है? 13 जनवरी से हो रही है। 13 जनवरी को पूर्णिमा के दिन से होगी। और इसका समापन कब हो रहा है? तो इसका समापन जो है 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन होगा। प्रयागराज कुंभ मेले में जो है कितने शाही स्नान होंगे? तो 6 शाही स्नान होंगे। और महाकुंभ का पहला शाही स्नान जो है 13 जनवरी 2025 को होगा। और नाम आता है उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। और लोकसभा की कितनी सीटें उत्तर प्रदेश आती है? तो सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश से आती है, 80 सीटें आती है। और राज्यसभा की भी सर्वाधिक सीटें 31 सीट उत्तर प्रदेश से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी? तो ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला जो है विशाखापत्तनम में रखा गया है। क्या होता है ग्रीन हाइड्रोजन? तो आइए इसको भी आप लोग समझ लीजिए। तो ग्रीन हाइड्रोजन समझने से पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जल का रासायनिक सूत्र जो है H2O होता है। सामान्य भाषा में यदि बात करते हैं तो इसमें 2 कण होते हैं, किसके? हाइड्रोजन के होते हैं। और 1 कण होता है ऑक्सीजन का। अब अगर हम जो है ऑक्सीजन को इलेक्ट्रोलाइजर की मदद से अलग कर देते हैं तो क्या बचेगा? केवल
हाइड्रोजन बचेगा जो होगा ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनेगा समझ चुके होंगे कि जब हम लोग पानी से ऑक्सीजन को अलग कर देंगे तो क्या बचेगा, केवल हाइड्रोजन बचेगा और उसी को क्या कहेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन कहेंगे। इलेक्ट्रोलाइजर वह धातु है जो बिजली का करंट पैदा करके अणुओं को तोड़ने का काम करता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अस्मिता खेलो इंडिया महिला योगासन लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया। केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस अस्मिता योगासन लीग का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य जो है योगासन खेल में महिलाओं को सशक्त बनाना है ताकि उनका परिवार जो है स्वस्थ और तंदुरुस्त रह सके। वर्ष 2024 में यदि बात करते हैं तो वर्ष 2024 में कुल 163 अस्मिता महिला लीग आयोजित की गई, जिसमें 12 खेल विधाओं में 17,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका उद्घाटन जो है जम्मू और कश्मीर में किया गया है। आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर में अंजीखार पुल भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल है और यह जो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। इस पुल की लंबाई की यदि हम लोग बात करते हैं तो इस पुल की लंबाई जो है 725.5 मीटर है और इसका मुख्य स्तंभ से ऊंचाई कितना है, तो इसका मुख्य स्तंभ से ऊंचाई जो है आपको 193 मीटर ऊंचा है। ऐसा माना जाता है कि यह जो है एफिल टावर से भी ऊंचा है। यह पुल जो है कटरा और कश्मीर घाटी के बीच कनेक्टिविटी को सुधारता है, जिससे पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये केबल स्टे रेल ब्रिज का तस्वीर है और यह जो है भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज है जो कि जम्मू कश्मीर में तैयार किया गया है। आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इसको जो है केबल के सहारे तैयार किया गया है, अर्थात केबल के सहारे यह टंगा हुआ रेलवे ब्रिज है। भारत का यह पहला ऐसा रेलवे ब्रिज है कि जो कि केबल के सहारे तैयार किया गया है। आप लोग सड़क ब्रिज ऐसा देखे होंगे लेकिन रेल ब्रिज ऐसा नहीं देखे होंगे कि जो कि केबल के सहारे टंगा हुआ है। तो भारत का पहला केबल के सहारे टंगा हुआ रेलवे ब्रिज कहाँ तैयार किया गया है, जम्मू कश्मीर में तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो हेनले ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग जो है 85 हो चुकी है और यह क्वेश्चन जो है आज के सेगमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोगों को अवश्य याद रखना है क्योंकि आने वाले किसी भी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे। 2025 हेनले ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स जारी कर दी गई है जिसमें जो है सिंगापुर का पासपोर्ट जो है दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट माना गया है। इसे रखने वाले लोग जो है दुनिया के 195 देशों में वीजा फ्री सफर कर सकते हैं। इस रैंकिंग में यदि भारतीय पासपोर्ट की बात करते हैं तो भारतीय पासपोर्ट जो है 85वें पायदान पर है, जबकि पिछले वर्ष जो है भारत जो है 80वें स्थान पर था। तो भारत पिछले वर्ष 2024 में 80वें स्थान पर था और 2025 में भारत 85वें स्थान पर पहुंच चुका है, अर्थात 5 अंक का भारत को नुकसान हुआ है। प्रथम स्थान पर यदि बात करते हैं तो प्रथम स्थान पर आपको बता ही दिए कि सिंगापुर है जहां के निवासियों को 195 देशों में वीजा फ्री है। यदि दूसरे स्थान पर बात करते हैं तो दूसरे स्थान पर कौन सा देश है, तो जापान है और जापान के वासियों को जो है 193 देशों में वीजा फ्री है। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका कितने स्थान पर है हेनले ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में, तो यह जो है 10वें स्थान पर है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका कितने स्थान पर है, 10वें स्थान पर है और यहाँ के निवासियों को 185 देशों में वीजा फ्री है। यदि भारत की बात करते हैं तो भारत आपको बता ही चुके हैं कि भारत किस स्थान पर है, तो भारत जो है 85वें स्थान पर है और भारत के वासियों जो है कितने देशों में वीजा फ्री है, तो भारत के वासियों को 57 देशों में वीजा फ्री है। 57 ऐसे देश है जहां पर बिना वीजा के आप लोग घूम फिर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माँ की रसोई का उद्घाटन किसने किया है। तो माँ की रसोई का उद्घाटन जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में नंदी सेवा संस्थान द्वारा संचालित माँ की रसोई का उद्घाटन किया है। तो किसके द्वारा किया गया है, तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। कहां पर, तो प्रयागराज में और किस संस्थान में, तो स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में नंदी सेवा संस्थान के द्वारा। और यह जो है मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर
लोगों के लिए लाया गया है। और इसमें क्या किया जाएगा, तो इसमें जो है मात्र 9 रुपये में लोगों को भरपेट भोजन कराया जाएगा। तो नंदी सेवा संस्थान के द्वारा यह सेवा शुरू की गई है, जिसमें मात्र 9 रुपये में लोगों को भरपेट भोजन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लेबनान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो लेबनान के नए राष्ट्रपति बने हैं सेना प्रमुख जोसेफ ऑन बने हैं। आपको लेबनान के बारे में बता देता है कि लेबनान जो है पश्चिमी एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक देश है और यह जो है मध्य पूर्व क्षेत्र का हिस्सा है। ध्यान से देखिएगा, तो ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है यही लेबनान है और यह जो है पश्चिम एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक देश है और यह मध्य पूर्व क्षेत्र का हिस्से के अंतर्गत आता है। इसकी राजधानी की यदि बात करते हैं तो लेबनान की राजधानी क्या है? तो लेबनान की राजधानी जो है बेरूत है और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा? पाउंड मुद्रा चलती है। और यहाँ के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जोसेफ ऑन बने हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये जोसेफ ऑन की तस्वीर है और यही लेबनान के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 14.11 लाख छात्रों का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से गुणोत्सव 2025 शिक्षा मूल्यांकन कार्यक्रम शुरू किया है? यह जो है असम सरकार के द्वारा असम ने गुणोत्सव 2025 की शुरुआत की, जो एक प्रमुख शिक्षा मूल्यांकन कार्यक्रम है। जिसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है 16,056 स्कूलों में 14.11 लाख छात्रों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन करना और उसे बढ़ाना है। और नाम आता है असम का, तो हम लोग असम के बारे में देख लेते हैं। तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो हेमंत बिस्वा शर्मा है। राज्यपाल असम के कौन है? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। लोकसभा की कितनी सीटें आती है असम से? तो 14 सीटें आती है और राज्यसभा की 7 सीटें असम से आती है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा था, हाल ही में भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिकी सोनोवा। और अमेरिकी सोनोवा क्या काम करती है? तो यह जो है गहरे समुद्र और महासागरों में पनडुब्बियों पर नजर रखती है। और अधिकांश छात्रों ने इस प्रश्न का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में सही दिए हैं। हम लोग आज का प्रश्न देख लेते हैं। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब क्या है वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो के बारे में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।